नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 30 सितंबर को बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसी के संदर्भ में हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने अगस्त महीने की जो करंट अफेयर्स है परफेक्शन आईएएस की जो मैगजीन है उसके पॉइंटर फॉर्म को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पहले पार्ट को कवर कर लिया है। आज ये दूसरा पार्ट है और इसके जस्ट तीसरा पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। मुश्किल से लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर हम पूरे महीने का करंट अफेयर्स लगभग 250 पौने 300 के आसपास इसमें सवाल हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, जिससे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करके आप अपनी चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है, और अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स की। किस देश का शुद्ध ऋण 1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का 100% पार कर गया है? तो किसका? यूनाइटेड किंगडम का। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का जो शुद्ध ऋण है 1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का 100% पार कर गया है। अगला सवाल देखते हैं, किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो किसके नेतृत्व में करेगी? निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। ये कौन से प्लेयर हैं? ये भारतीय मुक्केबाज हैं, ठीक है, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, इनके नेतृत्व में भारतीय जो टीम है एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। किस देश ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए एमडीए और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए एमडीएमए और मैजिक मशरूम, ध्यान रखिएगा, एमडीएमए और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति देने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट, 132वें नंबर का डूरंड कप टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता में, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2023 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान ने अपने यहाँ एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम क्या है? अर्कादाग का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत राशि कितनी है? 5 अरब डॉलर की। 2022-23 सीजन के लिए फ्रांस के लीग 1 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं? आप सभी को पता है, ये एक महान फुटबॉलर हैं, ठीक है, और इन्हें फ्रांस के लीग 1 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। अगला सवाल देखते हैं, फीफा विश्व कप 2023 के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? तो किस शहर को चुना गया है? जेद्दा को। फीफा विश्व कप 2023 के लिए जेद्दा शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? जिसने 87.66 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो वो कौन है? भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, ठीक है। इन्होंने अभी कौन सा लीग का खिताब जीता है? तो लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है, और ये अभी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, लॉजेन डायमंड लीग 2023 स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इसमें नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर का थ्रो किया था, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। भीमावरम में विकसित अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का वस्तुतः उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। एक बार और देख लेते हैं, भीमावरम में विकसित अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। अगला सवाल देखते हैं, G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG शिखर सम्मेलन
और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो ये मुंबई में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, G20 की जो रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है। अमृतकाल को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए अमृतकाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्यकाल कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अमृतकाल को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए अमृतकाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया है कर्तव्यकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय ने ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है? 75। ठीक है, क्योंकि ये आज़ादी के 75वें सालगिरह के रूप में इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने किस कंपनी के विलय की योजना को मंजूरी दी है? तो किस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? IDFC लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी है। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेनों के भीतर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कौन सा IIT ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग विकसित कर रहा है? तो कौन? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर आए दिन ट्रेनों में जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ट्रेनों के टकराव की जो समस्याएं आती हैं, उसके संबंध में ब्लॉकचेन तकनीक आधारित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस पर काम कर रहा है, जिससे उन सभी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान की जा सके दुर्घटनाओं से। उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसने सुदृढ़ता से सलाह दी है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने, जिससे उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। ठीक है। किस संस्थान ने डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है? किस संस्थान ने डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है, जो व्यवसायों को उनके डिजिटल डेटा के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को मापने में मदद करती है? तो किसने? लॉफ्टबोरो विश्वविद्यालय ने डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है, जो व्यवसायों को उनके डिजिटल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को मापने में मदद करती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से कुछ तेल आयात के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा कौन सी मुद्रा शामिल है? तो कौन सी मुद्रा शामिल है? तो वो है चीनी युआन। भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से जो तेल आयात किया था उसमें चीनी युआन में भुगतान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर G20 की मसाल किस देश को सौंपी है? तो किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राज़ील को। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील को स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर G20 की मसाल सौंपी है। ठीक है। सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मेहसाणा में रखी गई है। और ये क्षेत्र कहाँ का है? तो ये गुजरात का क्षेत्र है। सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात के मेहसाणा में रखी गई है। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 23वें संघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। अगला सवाल देखते हैं। नागरिक उड्डयन के महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणालियों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। नागरिक उड्डयन और महानिदेशालय ने यूरोपीय संघ विमान सुरक्षा एजेंसी के साथ मानव रहित प्रणालियों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। BCCI की सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर को। ध्यान रखिएगा, BCCI की जो सीनियर पुरुष चयन समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया 6G अलायंस का
लॉन्च किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्या? इंडिया 6G अलायंस। ठीक है, इंडिया 6G अलायंस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। सॉरी। कौन देश टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये है नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये नीदरलैंड जो देश है वो टैबलेट पर और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए अधिक प्रभावी मंच के रूप में उपयोग करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ई सरस मोबाइल ऐप। अभी हाल ही में ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें किसको मदद मिलेगी? जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके बिक्री के लिए प्रभावी मंच के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, ई सरस ऐप। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने देश के निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो किसने की? संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में अपने यहाँ एक निवेश मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है, निवेश मंत्रालय का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री जो हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? उमा छेत्री। अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक कितने देशों को संगठन में शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है? तो वो 4 देशों को शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। और वो देश कौन कौन से हैं? अज़रबैजान, मलेशिया, ब्रुनेई और मैक्सिको। ध्यान रखिएगा, अज़रबैजान, मलेशिया, ब्रुनेई और मैक्सिको, ये 4 देश हैं। लेकिन इसमें भारत को शामिल करने के लिए बात नहीं की गई। ध्यान रखिएगा, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है एक सवाल ऑप्शन में आपको भारत का दे दिया जाएगा। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी ने बेस्टिल डे परेड में किस देश में भाग लिया है? तो फ्रांस में। आपको पता है कि बेस्टिल डे परेड कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये फ्रांस में मनाई जाती है। और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के 269 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी ने भाग लिया था। ठीक है। अगस्त 2023 में कौन सा शहर भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो नैरोबी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2023 में एक सम्मेलन होने वाला है, भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन। इसकी जो मेज़बानी कौन करेगा? नैरोबी शहर करेगा। वो कहाँ पे है? केन्या में। ठीक है। किस कंपनी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो किसको? NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है श्रेयंका पाटिल जो हैं महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं श्रेयंका पाटिल। किस मंत्रालय ने N2 और N3 श्रेणियों से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मौजूदा अधिसूचना को मंजूरी दी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है ऐसा। ठीक है। न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति C.O. कुमार सिंह। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, ध्यान रखिएगा। NGT के अभी जो इसके पूर्व जो अधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? आदर्श कुमार गोयल था। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति C.O. कुमार सिंह। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। टू डू विद इट, ध्यान रखिएगा। टू डू विद इट के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो शेखर कपूर को सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? टू डू विद इट के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है।
आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में किया गया है। किस लिए? वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का विकास करने के लिए। ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश के कितने शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो कितने शहरों में? 10 शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाए जाएंगे। जिस तरह से तकनीकी के माध्यम से ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, इसी संदर्भ में ड्रोन क्लस्टर बनाने की बात की गई है और ये भारत में 10 शहरों में बनाए जाएंगे ड्रोन क्लस्टर। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन निगम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये पनामा के साथ किया है। ध्यान रखिएगा, पनामा के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन निगम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत ने सिंगापुर के साथ 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC के कामकाज पर कितने सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है? तो 5 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। तो भारतीय बैंक संघ ने इसका गठन किया है। किस कंपनी के सदस्यों में? तो संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो होती है, ARC जो होती है, यानी कि जो बैड लोन को एसेट में कन्वर्ट करती है, यानी कि बैड लोन की जो उधारी बकाया रहती है उसको वो वसूलती है। ठीक है, हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो कनाडा ओपन बैडमिंटन का जो पुरुष का एकल खिताब है किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। ध्यान रखिएगा। एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपियन संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं लातविया। ठीक है, लातविया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? तो ये लातविया बने हैं। ठीक है, भारत पे द्वारा नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज गोयल को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में पंकज गोयल को भारत पे द्वारा नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है ऐसा? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू की है। कौन सी योजना है वो? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस IIT ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं? तो किस IIT ने किया है ऐसा? तो IIT खड़गपुर ने किया है। ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने विदेशी नागरिक कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो विदेशी नागरिक जो कैदी हैं, जेलों में बंद हैं, उनको वीडियो कॉल पे बात करने की अनुमति दे दी गई है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। किस राज्य सरकार ने 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहित और विधवा निवासियों के लिए 2750 रुपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो किसने की है ऐसा? तो ये हरियाणा सरकार ने किया गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा किया गया है कि 45 से जो 60 वर्ष के कम आयु के जो अविवाहित और विधवा निवासी हैं उनको 2750 रुपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन दी जाएगी। गूगल ने भारत के लिए अपना नया नीति प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। गूगल ने भारत के लिए अपना नया नीति प्रमुख श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। ठीक है, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन
एसोसिएशन, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता की फिल्म गिद्ध ने एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है और ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो ये किसकी है? तो संजय मिश्रा। ध्यान रखिएगा, संजय मिश्रा की एक फिल्म है, कौन सी? गिद्ध। इसने एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ठीक है। किस राज्य ने नशीली दवाओं के समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने वाला भारत का राज्य कौन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश है। ऐसा इसने क्या किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य में सरोगेसी के माध्यम से पहले साहीवाल बछड़े का जन्म हुआ है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आएगा। किस राज्य में सरोगेसी के माध्यम से पहले साहीवाल बछड़े का जन्म हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए 50% फीस माफ़ी की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। इकोनॉमिक्स जो वीकर सेक्शन के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी फ़ीस में कितने प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की गई है? तो वो 50% की शुल्क माफ़ी की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो किसने किया है? यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसके खिलाफ? गोहत्या के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कन्विक्शन। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? पार्थ शानलुक है जो है ना, वो रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। ठीक है। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ध्यान कर रखिएगा, तिलक स्मारक मंदिर जो ट्रस्ट है किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज गोल्डमैन सैक्स हैं गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? तो यह 2075 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऐसा किसका अनुमान है? तो अमेरिका के बैंकिंग दिग्गज हैं जिनका नाम क्या है? गोल्डमैन सैक्स। ठीक है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका किस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं जिसका उद्देश्य इंटरनेशनल मेल सिस्टम IMS के माध्यम से फार्मास्यूटिकल उपकरणों और पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना है? तो किसने किया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया गया था जिसमें अमेरिका और भारत दोनों ने भागीदारी की थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है ऐसा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इस पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा का उद्घाटन किया गया, शुरू की गई। ठीक है। सॉरी। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भारतीय गायों की जो नस्लें हैं उनकी माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ये सवाल हमने आपको पीछे डिस्कस कर लिया है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा प्रस्तावित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा को प्रस्तावित किया है। ठीक है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? तो नीदरलैंड्स ने। वनडे क्रिकेट के इतिहास में किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? तो किसने बनाया है? नीदरलैंड की टीम ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तो ये मलेशिया में किया है। ठीक है। कहाँ पर किया है? मलेशिया में किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने 100 से अधिक देशों द्वारा प्रतिबंधित क्लस्टर युद्ध सामग्री यूक्रेन को भेजने की घोषणा की है? तो किसने किया है ऐसा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से अधिक देशों द्वारा जो प्रतिबंधित कर दिया गया है क्लस्टर युद्ध की जो सामग्री है उसको यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। ठीक है। तीसरी G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय ने लंबनी वस्तुओं की सबसे बड़े प्रदर्शनी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हम्पी में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। G20 की जो तीसरी संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी पहले, वहीं पे आयोजित की जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केर पूजा के अवसर पर किस राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है? तो त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, केर पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है त्रिपुरा में। ठीक है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान हासिल किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको दूसरा सवाल और याद रखना है कि 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान का ओलंपियाड है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ठीक है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु थिरुमन। ध्यान रखिएगा, सेल्वा प्रभु थिमरन जो है सर्वश्रेष्ठ अंडर-20 के जो एशियाई पुरुष एथलीट हैं उनमें पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, नामित होने वाले। अगला सवाल देख लेते हैं। अंत्योदय का पायलट प्रोजेक्ट श्रमिक सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अंत्योदय का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो तमिलनाडु ने दी है। एक बार और देख लेते हैं ये सवाल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो तमिलनाडु ने दी है। ठीक है। डेल ने भारत में AI स्किल लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इंटेल के साथ में हाथ मिलाया है। डेल ने भारत में AI स्किल लैब लॉन्च करने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। ठीक है, हाथ मिलाया है। CNG से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। CNG से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा। अटल वायु अभ्युदय योजना किसके लिए? एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए
बनाई जा रही है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ध्यान रखिएगा, अटल जो वयो है अभ्युदय योजना वो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। आपको यहाँ पर वयो शब्द से थोड़ा सा ध्यान रखना है, वयोवृद्ध होते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है यह योजना, ठीक है। समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। समुद्री क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सागर संपर्क विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। CEC राजीव कुमार ने, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने किस शहर में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्शन बॉडीज ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में भाग लिया? तो कहाँ पर की लिया है? तो कार्टाजेना में भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार ने कार्टाजेना में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ के ए वेब जो कार्यकारी है उस बोर्ड है उसकी 11वीं बैठक में भाग लिया है। गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047, गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। ध्यान रखिएगा, JKRLM को यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसकी थीम क्या है? गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पुनर्निर्मित रेलवे लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा रेलवे लाइन को पुनर्निर्मित किया गया है और उसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में, ठीक है। आइए आगे सवाल देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो करंट अफेयर्स हैं ये सारी चीज़ें अब हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जुलाई महीने के तीनों पार्ट्स आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी इनका रिवीजन कर लीजिएगा जिससे आप चीज़ों को जल्दी से कवर कर पाएँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को वीडियो अपलोड होते ही सूचना मिल जाए और आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लें और आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए जल्दी से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।